आज मैं आपको नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स की जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले सभी नंबर्स का नाम आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर्स, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा आता है इंटीजर्स, इसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। चौथा आता है इवन नंबर्स, जिसे सम संख्याएं हिंदी में कहते हैं। ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। ट्वीन प्राइम नंबर्स, युग अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन।
12 नंबर पर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं एंड अंतिम है नॉन रियल नंबर्स अवास्तविक संख्या। सबसे पहले हम आपको नेचुरल नंबर्स की जानकारी देंगे, प्राकृत संख्याएं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? कि किसी भी चीज की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो वो एक से ही करते हैं। अगर हमारे पास में कोई चीज नहीं है तो हम 0 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से काउंटिंग होती है क्रम से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये कहीं तक भी हो सकती है। आपकी कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं तो काउंटिंग नंबर में 40 आएंगे स्टूडेंट्स। आपकी लाइब्रेरी में 1000 बुक्स हैं तो काउंटिंग में वो 1000 बुक्स आएगी। ये तो हुई परिमित संख्याएं, यानी कि जिसकी अपनी एक सीमा है। लेकिन पेड़ पर पत्तियों की संख्या एक मनुष्य के सिर में बालों की संख्या, आकाश में तारों की संख्या, ये कुछ संख्याएं ऐसी है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने 1, 2, 3, 4 यानी कि हम काउंट करते हैं, लेकिन कहाँ तक इसकी कोई सीमा नहीं है। हमने इसलिए इन्फिनिट का चिन्ह लगाया, जिसका मतलब होता है अनंत। अनंत, कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं हो वो अनंत। अब यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि अभी तो आप केवल इतना ही याद रखें प्रॉपर्टी में कि प्रथम प्राकृत संख्या 1 होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखें, 0 अकेला एक प्राकृत संख्या नहीं होता। तीसरा ये ध्यान में रखना है लेफ्ट साइड में 0 निरर्थक होता है। जैसे 0, 0, 1, तो ये लेफ्ट साइड में है, ये इसकी वैल्यू, इसका मान 1 होगा। लेकिन
यदि यही हम राइट साइड में ले लेते हैं तो इसका मान 100 होता है, 100 होता है। तो इस तरह से नेचुरल नंबर है। तीसरा बात है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, समूह होता है, उसे हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो आता है वो आता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक होती है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि 0, 1 एक पूर्ण संख्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है सभी नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर उसके बाद के अंदर हम तीसरे नंबर पर लेते हैं, तीसरे पेज पर हम लेते हैं, और नंबर भी तीसरा ही है, इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक लिखा जाता है। यदि हम लाइन द्वारा इसे व्यक्त करना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ 0 लिखा, ये राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 और इसी क्रम में इन्फिनिट तक चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, इसी क्रम में ये इन्फिनिट तक चला जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स है, और इन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी है। साथ ही साथ इंटीजर में 0 को भी शामिल किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, पहली है कि इसके समुच्चय को हम I से डिनोट करते हैं। दूसरी है पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और 0 होते हैं। तीसरी है सभी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स
नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होते हैं। चौथे नंबर पर है हमारे इवन नंबर्स। इसका जो समुच्चय है वो ई से चिन्हित किया जाता है। हिंदी में सम संख्याएं लिखते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज में सम संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये संख्याएं 2 से पूर्ण भाज्य हैं। तीसरा है कि प्रथम सम संख्या 2 होती है। पांचवें नंबर पर हम लेते हैं विषम संख्याएं। इनके समुच्चय को ओ से डिनोट करते हैं। हिंदी में इन्हें इंग्लिश में इसे पहले मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में इसे ओड नंबर्स लिखते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य नहीं है, विषम संख्याएं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज में प्रथम विषम संख्या 1 होती है। आज हम यहीं तक आपको जानकारी देंगे। कारण है कि आप जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि उनको ये जो संख्याओं के 13 प्रकार हैं, इन के नाम भी पूरी तरह से याद ना हो। शायद बोल रहा हूं मैं, सबके लिए इम्प्लाइड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पहले इन
13 जो नंबर्स है, 13 प्रकार के नंबर्स है, उनके नाम याद करें, खूब अच्छे से याद करें। उसके बाद में आगे पढ़े आप कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, और इसी प्रकार से नॉन रियल नंबर तक, अर्थात 13वें नंबर पर जो मैंने दिया है वहां तक आप खूब अच्छे से पढ़ें। जहां आप मुनासिब समझते हैं आप पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हैं। आपकी अपनी कोई क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। थैंक्स।